Assalamu alaikum, I'm Sadia Said and today we're going to learn the concept of rhyming words from English KG. But before we start, तो हम फोकस करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ. तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है रिकग्नाइज एंड जनरेट राइमिंग वर्ड्स, यानी कि राइमिंग वर्ड्स होते क्या हैं और किस किस मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं. ठीक है, चलें उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. लिसन एंड रिस्पॉन्ड. चलें जी, लुक एंड से, जिसका मतलब ये कि इस पिक्चर्स को आपने नोट करना है और मुझे बताना है ये पिक्चर्स किन किन चीज़ों की हैं. तो पहली पिक्चर है एक बहुत सी प्यारी सी वाइट सी कैट की. जी, दिस इज द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ कैट. द सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ bat. जी, so cat, bat, and the last one is of a hat. जी, जो हम सर पे पहनते हैं. तो क्या है? cat, bat और hat. अब हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? जी, हम बेसिकली फोकस कर रहे हैं एट वर्ड की तरफ, यानी जब हम ए और ट को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे पास एक नया साउंड आता है और वो है एट, और ये है हमारा 2 लेटर वर्ड. तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हम एट के सामने ब लगाते हैं तो ये बन जाता है ब एट बैट. इसी तरह से ब की जगह के हम क लगा देंगे तो बनेगा क एट कैट, और इसी तरह से जब हम लगाएंगे तो ये बन जाएगा एट हैट. ये तो हमें पता चल गया. अब यहाँ पे आप नोट करो तो ये सारी की सारी यानी तीनों पिक्चर्स जो है ये एंड के साउंड से हो रही हैं एट से. तो आपने याद रखना है कि जो भी वर्ड्स एंड हो एक साउंड से उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. वो एक दूसरे जैसी आवाज़ें निकालती हैं, बिल्कुल मिलती जुलती, जैसे कैट, बैट और हैट. जी, एंड हो रहा है एट पे, तो ये हुए राइमिंग वर्ड्स. तो क्या थे? कैट, बैट, हैट. चलें अब चलते हैं अपनी एक्टिविटी की तरफ. जी, लुक, लिसन एंड से. तो ये देखें जी, हमारे पास पिक्चर के दरमियान में एट लिखा है. एट जो एक बॉक्स के अंदर है, एट. हमने क्या करना है? हमने आइडेंटिफाई करना है कि एट कौन कौन से वर्ड्स के एंड में आ रहा है, यानी राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं. ये हमने प्रैक्टिस भी तो की थी. एट, कैट, बैट एंड हैट. चलें अब चलते हैं एक और प्रैक्टिस स्टेज पे. यहाँ पे अब हम एट के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये देखें जी, जो सर्कल के अंदर है ये क्या है? ए एंड प, ऐप. क्या बनता है? ए और प को साथ जोड़ देते हैं तो ये ऐप बनता है. जी, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे राइमिंग वर्ड्स पे जो ऐप पे एंड होती है. तो पहले है हमारे पास ऐप, टैप. टैप को अगर हम ट हटा देंगे और उसी जगह हम क लगा देंगे तो बन जाएगा ख ऐप कैप, और फिर इसी तरह से अगर हम लगा देंगे तो ये बन जाएगा मैप. तो टैप, कैप और मैप राइमिंग वर्ड्स हैं क्योंकि ये सब ऐप पे एंड हो रहे हैं. जी, फिर है हमारे पास, ये देखें जनाब, हमारे पास है आई एन, इन. जी, जब भी आप आई और एन यानी ई और न को जोड़ते हैं तो ये इन बनता है. चलें हम उसी तरह से प्रैक्टिस करेंगे. देखें, जो जो वर्ड्स एंड हो रहे हैं आई एन पे वो सब रेड हुए हुए हैं. तो इसका मतलब ये कि ये आई एन की राइमिंग वर्ड्स हैं. पहले हमारे पास है प इन पिन, फिर है ट इन टिन, और फिर है ब इन बिन. तो दीज आर राइमिंग वर्ड्स ऑफ इन. शाबाश जी प्यारे बच्चों, आई होप आपने राइमिंग वर्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा. अब इसकी प्रैक्टिस आपने करते रहना है. और इसकी प्रैक्टिस कैसे होगी? आप घर जाएंगे और सबसे पहले अपने घर में अपने घर वालों को बताना है कि आज आपने राइमिंग वर्ड्स के बारे में पता किया है, आपने जाना है, आपको पता चला है क्या होते हैं. और इसके साथ साथ फिर अपने घर में इन्हीं तरह से राइमिंग वर्ड्स की पहचान करनी है, ढूंढने हैं कौन कौन से वर्ड्स एक ही साउंड से एंड हो रहे हैं. वो जिस मर्जी साउंड से बिगिन कर रहे हो लेकिन एंडिंग एक ही साउंड से होनी चाहिए. एंड आई होप आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए.
अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।